अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है एडवांटेज, ठीक है। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव लाइक इम्प्रूव प्लानिंग, टीम वर्क मतलब इन्हांस टीम वर्क, effective self-control, objective appraisal, motivation and morale, ठीक है। improve managerial performance, concentration on profit making activities, better delegation, improve communication, improve morale and sense of purpose, more effective development of executive, early recognition of management potential। सबसे पहला improve planning। MB प्रोड्यूसेस क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। मतलब प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। मतलब MBO के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने स्टेप में पढ़ा ना, गोल के ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखते हैं, सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखते हैं। इस तरह से प्लानिंग जो होती है वो इम्प्रूव्ड वे में होती है। टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क के MBA रिजल्ट इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट विच रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। टीम वर्क भी इन्हांस होता है। कैसे कि जो गोल है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और जो सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव है उसको इंटीग्रेट करता है, ठीक है, किसके MBO के थ्रू। तो ये टीम वर्क भी है। थर्ड है इफेक्टिव सेल्फ कंट्रोल। अ क्लियर सेट ऑफ वेरीफिएबल गोल प्रोवाइड्स इफेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर सेल्फ कंट्रोल। देखिए मैनेजेरियल एफर्ट्स आर कंसंट्रेटेड ऑन क्रिटिकल एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरिया। इफेक्टिव सेल्फ कंट्रोल है, देखो जो फोकस है वो की रिजल्ट एरिया पे है, ठीक है। मतलब जो एक गोल है, एक सेट ऑब्जेक्टिव, एक सेट स्टैंडर्ड है, उसी पे लोगों का एम है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिवली वो वर्क कर रहा है। इफेक्टिव सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रेजल। MBO permits impartial appraisal because implied performance is evaluated against verifiable and mutually agreed criteria, ठीक है। हमने MBO के बारे में पढ़ा ना कि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे हमने गोल सेट किया, फिर सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद फिर रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव हुआ, है ना। मतलब सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर के बीच भी बातचीत हुई, एक सेट हुआ कि हाँ नहीं ये करूँगा, या मतलब जो भी चीज़ें हैं म्यूचुअली एग्रीड क्राइटेरिया पे काम होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव अप्रेजल है, ठीक है। मोटिवेशन एंड मोरल, ठीक है। MBO लीड्स टू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस थ्रू इन्वॉल्वमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू मेक पर्सनल कंट्रीब्यूशन एंड टू एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटिवेशन मोरल को बढ़ाता है, ठीक है। हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और MBO के थ्रू तो इस तरह, और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी एनहांस, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में मतलब एक कम्युनिकेशन होता रहता है, तो इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड मोरल। और भी है लाइक इम्प्रूव मैनेजेरियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट रहता है, कंसंट्रेशन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़। बेटर डिलीगेशन प्रॉपर तरीके से होता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव मोरल एंड सेंस ऑफ पर्पस, मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ मैनेजमेंट पोटेंशियल का अर्ली रिकॉग्निशन भी MBO के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब किस में कितना पोटेंशियल है, मैनेजमेंट पोटेंशियल कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, या किस इंसान का किस तरह का पोटेंशियल है, वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। मतलब अगर हम रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ कहाँ पे कमी है, क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको सही करते हैं एंड देन फाइनल अप्रेजल करते हैं ना, पीरियोडिक अप्रेजल करते हैं, पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, फिर फाइनल रिव्यू करते हैं। तो इस तरह से हमें रिकॉग्निशन ऑफ मैनेजेरियल पोटेंशियल का भी पता चलता है। तो दीज आर द एडवांटेज। फिर है डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला गोल सेटिंग प्रॉब्लम्स, टाइम कंज्यूमिंग, इंक्रीज पेपर वर्क, प्रेशर ओरिएंटेड, अंडरमाइनिंग लीडरशिप, पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम, इनफ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहला है गोल सेटिंग प्रॉब्लम। मतलब वेरी ऑफन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट टाइमली वेरीफेबल एंड मेजरेबल गोल। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक वेरीफेबल एंड मेजरेबल गोल सेट करना, ठीक है। मतलब हर चीज़ को देख कर एक साइंटिफिक वे में गोल को सेट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। टाइम कंज्यूमिंग, ओबियसली अगर आप एक मेजरेबल और वेरीफेबल गोल सेट करने हैं तो श्योरली इट विल टेक टाइम। Increased paperwork, MBO result in a
plethora of newsletters, instruction booklets, training manual, performance report, etc. Subordinates have to fill in forms and submit detailed reports of their performance. This reduces the effectiveness of MBO. पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब पीरियडिक वे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होता है, ठीक है, ट्रेनिंग मैनुअल होता है, बुकलेट्स, इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स होता है, न्यूज़ लेटर होता है, तो इस तरह से पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर है प्रेशर ओरिएंटेड, मतलब क्यों प्रेशर ओरिएंटेड? हर इंसान का एक ऑब्जेक्टिव है जिसको उसको एक प्री डिफाइंड पीरियड पे अकॉम्प्लिश करना है, इस तरह से एक प्रेशर भी बना रहता है, ठीक है। अंडर MBO मैनेजर्स आर फोर्स्ड टू एज्यूम ए सपोर्टिव रोल, ठीक है, मैनेजर को एक सपोर्टिव रोल अदा करना पड़ता है, बिल्कुल पीरियडिक वे में चेक करना है, ये सारी चीज़ें, इसलिए प्रेशर ओरिएंटेड है। अंडरमाइनिंग लीडरशिप, इसका मतलब इन ए स्कीम ऑफ MBO लीडरशिप डज नॉट फाइंड ए सेंट्रल प्लेस. MBO is based on the assumption that employees always work rationally and objectively. In reality, there may be a tug of war in which the subordinate tries to set the lowest possible target and superior the highest, ठीक है। देयर may also be conflict between organizational goal and individual goal. Failures to teach the philosophy to all participants is also an absolute in successful implementation of MBO. अंडरमाइनिंग लीडरशिप, मतलब इनका कहने का मतलब लीडरशिप जो है, लीडर यहाँ पे सेंट्रल प्लेस को अदा नहीं करता है, एक टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन तभी कहीं ना कहीं देयर इज अ फेल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. उस लेवल को कभी भी आप हटा नहीं सकते हैं, सुपीरियर सुपीरियर ही रहेगा, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट ही रहेगा. तो उस हिसाब से जो लीडरशिप के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है, तो टग ऑफ वॉर हमेशा रहती है, ठीक है. उसके बाद है पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम. MBO रिक्वायर्स इंटरनल गोल सेटिंग ऑफ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स. इन मेनी केसेस द गोल्स आर सेट बाय द सुपीरियर because he has no time to discuss it with the subordinate, or he is not willing to share power with the subordinate. In other cases, the subordinate may not be willing to set goals for herself because he is incompetent or he fears criticism from the superior. देखो पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम क्यों, कहाँ तो MBO में क्या वो है कि देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है. या जब होता है, जब सेट गोल करते हैं तो दोनों की राय होनी चाहिए, सुपीरियर की भी सबऑर्डिनेट की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वक्त अगर नहीं है तो सुपीरियर अपने ही से गोल सेट कर लेता है, ऑब्जेक्टिव सेट कर देता है, तो ये प्रॉब्लम. दूसरा ये कि कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हाँ हम तो इन्फीरियर हैं, तो वो अगर कोई क्रिटिसिज्म देना भी होता है तो वो नहीं दे पाता है, दैट इज़ पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम. फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी. MBO में इंट्रोड्यूस इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. वंस गोल are set down, the superior may not like to modify them due to their fear of resistance from the subordinate. Inflexibility क्यों, क्योंकि MBO में जो सेट हो गया है गोल, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है. तो दीज आर द लिमिटेशंस